हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जहां दोस्तों आज हम लेके आए हैं 12th क्लास के हिंदी के पुत्र वियोग से 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। तो फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज की क्लास धमाकेदार क्लास होने वाला है, एकदम गर्दा गर्दा मचा देंगे आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। हाईलाइट किया गया है, आंसर आपके सामने है ताकि आपको रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए ताकि सभी प्रकार की पीडीएफ आपको वहां पे मिल सके। तो पुत्र वियोग किसकी रचना है साथियों, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। किसकी है? जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन नंबर बी बोले तो एकदम राइट है, सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्र वियोग रचना है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन के देखिए, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, फौजाबाद। तो हाईलाइट किया गया क्वेश्चन का आंसर है साथियों इलाहाबाद में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में, इलाहाबाद। इसे आप याद रखें क्योंकि ये सवाल आपके लिए वीवीआई हो सकता है 2024 के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है साथियों सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था। जी हाँ दोस्तों, चुना गया था, यहाँ पे है सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और वीवीआई सवाल है ये साथियों, बहुत बार लगभग 6 बार ये सवाल आपसे बिहार बोर्ड में पूछा गया है यूं ही। तो बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था। क्या वह समाजवादी पार्टी था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था, भारतीय जनता पार्टी था या कांग्रेस था। तो जो भी बिल्कुल सभी का राइट भी आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सभी का राइट आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था। क्या एमएलए चुना गया था किसका? कांग्रेस पार्टी का। किसको चुना गया था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को चुना गया था। 3 तरह से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान को किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है। चलिए 4 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइए कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है। कटु यथा स्वभाव की, राष्ट्रीय भावधारा की या शक्ति भावधारा की या इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है। जी हाँ, राष्ट्रीय भावधारा की। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर बी बोले तो एकदम राइट है साथियों। और ये सवाल आपके लिए वीवीआई हो सकता है, इसलिए आप इसे याद कर ले बिल्कुल भी। चलिए आगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है। चलिए बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी कृति है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है, ये आपको बताना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? बिखरे मोती, मुकुल, प्रयाश्चित या त्रिधारा। तो साथियों आपको बता दें सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? प्रायश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बोले तो एकदम राइट है साथियों, और सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो प्रायश्चित है। यहाँ आपको नहीं पर ध्यान देना है, ऐसा सवाल आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ये भी सवाल आपके लिए वीवीआई हो सकता है 2024 के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कीर्ति है। चलिए बताइए, वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है आपके लिए। 2024 में साथियों ऐसे सवाल आपके छपने का डायरेक्ट चांस रहता है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कीर्ति नहीं है ये आपको बताना है। 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देते जाना है। और एक बार फिर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जितने भी ग्रुप है सभी में एक बार फैला दीजिए साथियों। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कीर्ति है? इरावती बिल्कुल भी नहीं है, पद्मावती भी नहीं है, काठ का सपना भी नहीं है। सभा के खेल, जी हाँ दोस्तों, सभा के खेल किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है? कीर्ति है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि सुभद्रा जी की साहित्य में अपने युग के मूल उपवेश
उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी अमरहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं, यह किसका कथक है? तो ये मुक्ति बोध का है। इसे आप याद कर सकते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में ज़्यादा न आने की संभावना रहती है क्योंकि लॉन्ग सवाल बन जाता है और शायद आप पूछ भी सकता है, इसलिए आप बिल्कुल भी मिस इस सवाल को नहीं करेंगे। मुक्ति बोध की है। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है? यह सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है? भाई की मृत्यु होने पर, पिता की मृत्यु होने पर, पुत्र की मृत्यु होने पर या पति की मृत्यु होने पर? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और सही जवाब आपको एक देना है और इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएंगे आपके बिहार बोर्ड में, जो आपको टॉपर बना सकता है। जी दोस्तों, टॉपर के लिए 1-1 नंबर आपको जुटाना होगा। तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग देंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है? साथियों, पुत्र के मृत्यु होने पर ऐसा होता है उनके साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। जी हाँ, सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? जहां आप लोग बताएंगे कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? किसे कहते हैं कि खिलौना मेरा बिखर गया? किसे कहते हैं? उनके पुत्र का, उनका तोता, उनका छोटा भाई, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, कहता है पुत्र वियोग में कि मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक वापस नहीं आया, यानी उन अपने पुत्र की व्याख्या करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी ए एकदम राइट है साथियों, पुत्र वियोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट है। चलिए सभी का राइट है, ऑप्शन नंबर ए सभी का आ रहा है जो कि एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी कहता है असहयोग आंदोलन, सी कहता है भारत छोड़ो आंदोलन या डी दिल्ली चलो आंदोलन। यह ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, असहयोग आंदोलन एकदम राइट है। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। और ये सवाल आपके लिए वीवीआई हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामाजिक पुत्र मित्र पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? खिलौना, छौना या खोया धन या अनमोल रत्न? यहाँ पर आपसे पूछा गया कि प्रयोग किस शब्द का नहीं किया है, तो सभी को 3 को तो किया है, लेकिन अनमोल रत्न का बिल्कुल भी प्रयोग कहीं भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने नहीं किया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एकदम राइट है। साथियों मैं बता दूं, ऐसा सवाल आपको फ्री में कंटेंट यूट्यूब पर कहीं भी मिलने नहीं जा रहा है और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए आप लोग ईमानदारी से जुड़े, क्लास को रेगुलर करें, इंड तक क्लास को करें और चैनल को साथ ही साथ शेयर करते जाएं। 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन है वो सूना सूना क्यों हो रहा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। अगर आप इसका पूरा अगर पेज आप पढ़े हैं हिंदी का इस चैप्टर का, तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। पति के दूर जाने के कारण, जेल जाने के कारण या पुत्र के असामान्य निधन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको बता दें, पुत्र वियोग यानी पुत्र से रिलेटेड है और जब भी सवाल आपके सामने ऐसा आएगा तो पुत्र जहां भी होगा वहां पर आप लोग टिक लगा के एकदम निकल जाएंगे। पुत्र के असामान्य निधन के कारण ऐसा सुना सुना उनके जीवन में लग रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है इसका। चलिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है और पहला ऑप्शन कहता है कि पिता वियोग के कारण, जो कि एकदम गलत है। पुत्र वियोग के कारण एकदम राइट है, उनका पुत्र मर जाता है इसलिए वो असहाय
स्वयं को असहाय कहती है। पुत्र वियोग पति वियोग ये बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी बोले तो साथियों इसका एकदम राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की। यह पुत्र वियोग की कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की, अपने लिए, पति के लिए, भाई के लिए या पुत्र के लिए। पत्थर को देवता मानकर पूजा किसके लिए किया था कवित्री यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। साथियों मैं बता दूं ये जो कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की ये हकीकत कहानी है, कोई लिखा गया नहीं है। ये इनके पुत्र के साथ ऐसा ही 100% हुआ था और इसके व्याख्या वो अपने इस पाठ में किए हुए हैं। और जब ये कहानी सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपके आंख से आंसू निकल आएंगे। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करें इस चैप्टर को। इस चैप्टर से सवाल भी आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे और एकदम हल्का सवाल आएगा। तो ये पुत्र के लिए है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि गुलामी का नशा किसकी रचना है। जी दोस्तों, गुलामी का नशा किसकी रचना है ये आपको बताना है। 15 नंबर सवाल है और ये सवाल आपको भी टॉपर बना सकता है क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गुलामी का नशा किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं, गलत है, ठाकुर रामनाथ सिंह की है। किसकी है, ठाकुर रामनाथ सिंह की है। जो इनके कौन थे, रिलेशन में कौन थे ये आपको बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट को हमने खोल दिया है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्लास के बाद बताना है कि ठाकुर रामनाथ सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के कौन थी। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। चलिए बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान की पति का क्या नाम था। जी हाँ, ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए कहता है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीन दयालु सिंह, या ऑप्शन सी कहता है ठाकुर रामेश्वर सिंह या ठाकुर रामप्रीत सिंह। तो रामप्रीत सिंह थे। कौन थे, रामप्रीत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, कहते हैं बिखरे मोती क्या है। यहाँ बिखरे मोती क्या है ये आपको बताना है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल हो सकता है। तो बिखरे मोती क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट से आप लोग। उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है, कहानी संग्रह है। तो बिखरे मोती क्या साथियों, ये कहानी संग्रह है एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। क्या है, एक प्रकार का कहानी संग्रह है। कौन, बिखरे मोती। बिखरे मोती क्या है, एक प्रकार का कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह। चलिए सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। आगे चलते हैं। 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है। यह सरोज स्मृति किसकी रचना है ये आपको बताना है। 18 नंबर सवाल है और ये सवाल आपके लिए वीवीआई हो सकता है, एमबीवीआई ये सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए बताइए आप लोग फटाफट से कि सरोज स्मृति किसकी रचना है। पंत की, निराला की, महादेवी वर्मा की या सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो सरोज स्मृति किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो ये निराला की है। किसकी है, निराला की है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट है। निराला की है कौन, सरोज स्मृति। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि नॉर्थस्वेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी। कौन थी, महादेवी वर्मा, मुन्नू भंडारी, ममता कालिया या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थी, ऑप्शन नंबर ए स्वीकारा जो कि एकदम राइट है, महादेवी वर्मा थी। कौन थी, महादेवी वर्मा। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है, त्रिधारा, मुकुल, अनामिका या गीतिका। चलिए बताइए फटाफट से कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है। तो ये कौन है, मुकुल है।
ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है, मुकुल है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ ये आपको बताना है। 16 अगस्त 1904, 20 जुलाई 1920 या 28 मई 1930 या 12 अगस्त 1905 को। तो आपको बता दें साथियों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बोले तो इसका एकदम राइट है। और ये सवाल आपके लिए वीवीआई हो सकता है, क्योंकि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ। चलिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था। जैसा कि ये सवाल आपको हम कमेंट बॉक्स में दिए थे लिख के बताने के लिए, लेकिन ये सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। तो ये एमवीवीआई सवाल है, क्योंकि ये सवाल आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठाकुर रामनाथ सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम है, ये आप ध्यान रखें। आगे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत, गांव का घर। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है आपको बताना है। ये सवाल आपके लिए वीवीआई हो सकता है 2024 के लिए। मैं जो सवाल को वीवीआई कर रहा हूँ वो सवाल 100% वीवीआई हो सकता है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हमने सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस पहले ही कर लिया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है साथियों, ये पुत्र वियोग है। कौन है, पुत्र वियोग है। ऑप्शन नंबर बी बोले तो एकदम राइट है, पुत्र वियोग। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। यह पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है आपको बताना है। चित्राधार से, लहर से, मुकुल से या दीप शिखा से। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है ये आपको बताना है। चलिए बताइए आप लोग, वीवीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। जी हाँ दोस्तों, मुकुल से ली गई है। किससे, मुकुल से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है, मुकुल से ली गई है। ये सवाल आप जरूर याद कर लें, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल भी मिस न करें। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि कूली प्रथा किसकी कृति है। ये दोस्तों, कूली प्रथा किसकी कृति है आपको बताना है। सुपर फास्ट में चल रहे साथियों, 17 मिनट में हमने 25 सवाल कराए, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो कूली प्रथा किसकी कृति है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। किसकी है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलिए आगे 26 नंबर सवाल कहता है पुत्र वियोग किसकी रचना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और ये सवाल का जवाब आपको बता के जाना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है क्या, पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। तो ये रहा साथियों टोटल के टोटल 26 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यह दोस्तों ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में 100% आते हैं, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने का ये सवाल। और तब तक के लिए साथियों, पुत्र वियोग के इस चैप्टर से जितने भी सवाल थे हमने आपके सामने रख दिया है। अब आपका मेन फोकस होना चाहिए इस चैप्टर का रिवीजन को, और रिवीजन करने के लिए इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल को कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाके जरूर देख ले। और आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बाय बाय, टेक केयर।